हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम अंसारी है। हम आपको जो है कि पूरे सीरीज़ में पूरे फिज़िक्स का वीडियो बनाएंगे और वो हम पोस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले फ़िज़िक्स समझने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका मैथमेटिक्स समझना। जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं समझते हैं आप फिज़िक्स को नहीं समझ सकते हैं। एच.सी. वर्मा के भी फिज़िक्स के बुक में डॉक्टर एच.सी. वर्मा ने लिखा है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो हमें सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, जो बेसिक नीड है मैथमेटिक्स का, जिससे हम फिज़िक्स जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो कि मेडिकल प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए, 11-12 स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल डिस्कशन होगा मैथमेटिक्स का, जो छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में हम आपको 15-15 मिनट के वीडियो लेक्चर के फॉर्म में हम आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स। ये हमारा मैथमेटिक्स का जो है क्या यूज़ है फिज़िक्स में। use of maths in physics। ये जब आप एक बार इसका यूज समझ लेंगे फिर आपको फिजिक्स समझने में काफी आसानी होगी। पहला जो यूज है जो फिजिक्स में बहुत हम यूज करेंगे वो है हमारा डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है पहला यूज। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लॉगरिथमिक। ये तीन चीजें हम मैथमेटिक्स का इसमें पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ये तीनों हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है फिजिक्स को सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो है हमारा इसमें फिजिक्स में जो हमने भी बात किया आपसे कि वो है हमारा डिफरेंशिएशन। उसको अब हम यूज करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से हमके क्या मिलता है और वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर हम देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। सपोज करिए कि कोई एक फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। इसका क्या मतलब है कि y जो है x का फंक्शन होने का मतलब है कि इसमें अगर x का वैल्यू चेंज होता है, यानी कि fx इक्वल टू, मान लीजिए कि हमारे पास अगर x² + 5 है, या मान लीजिए कि हमारा जो है fx जो है वो sin x है, या और भी x का कोई भी फंक्शन हो जाए, मान लेते हैं कि 2 cos x + x है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारा जो y का जो वैल्यू है, ये y का जो वैल्यू है, अगर हम x के वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो y है वो क्या है, हमारा x का फंक्शन है। x का फंक्शन होने का यही मतलब होता है कि अगर x का वैल्यू चेंज हो तो ये हमारा y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जो है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि x में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। मान लेते हैं कि सपोज कि x में वेरी स्मॉल चेंज, वो मान लीजिए कि dx, उसको dx से डिनोट कर दिया। देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x दैट इज डिनोटेड बाय dx से डिनोट किया कि x में बहुत स्मॉल चेंज हुआ। तो जब x में बहुत स्मॉल चेंज होगा तो उसी समय हमारे पास क्या होगा कि y में भी हमारे पास बहुत ही स्मॉल
चेंज हो जाएगा। उसी समय हमारे पास y में बहुत स्मॉल चेंज होगा। ये जैसे हम y में लिखते हैं, y में वेरी स्मॉल चेंज को हम क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। dy ये क्या है, y में बहुत छोटा चेंज है। तो अब इस y के चेंज को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या कहते हैं कि इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x कहते हैं इसको। और ये इसका मतलब ये होता है कि y में जो हमारा चेंज हो रहा है, जो y में जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और इस चेंज को हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसको, इस डिफरेंशिएशन को, इस चेंज को, यानी कि ये चेंज जो हमारा है, दूसरा एक कलर लेते हैं, इस चेंज इज dy बाई dx। इसको जो है एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, कहते हैं इंस्टैंटेनियस। इसको इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज with respect to x, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर कोई ऐसा लिखे कि dy बाई dt, तो इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब अगर कोई ऐसा लिखे dy बाई dp लिखे, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p हो जाएगा। यानी कि इसका y का जो है चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू p, यहाँ पे y का चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अब अगर कोई ऐसा लिखे dx बाई dt, तो इसका मतलब हुआ कि ये x का चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं। इसको हम ग्राफिकली, और जो है कि ज्योमेट्रिक ग्राफिकली भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चेंज को। तो अब उसको देखते हैं ग्राफिकल कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब कोई ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए कि ये जो है हमारा किसी फंक्शन का ये प्लॉट है, ये है y इक्वल टू fx का ये प्लॉट है। अब ये देखिए, ये y इक्वल टू fx का प्लॉट है। अब अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो x एक्सिस में जो इसका वैल्यू है, सपोज करते हैं कि ये हमारा है x और y, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा x एक्सिस का जो डिस्टेंस हो गया ये x है, और ये y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये हमारा ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y है। और इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये कोई हमारा, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसमें x में कुछ चेंज हो गया, उसको मैंने डेल्टा x से दिखाया। तो उसी तरह से यहाँ पे फिर y में भी कुछ चेंज होगा, और इस वैल्यू को हम दिखाते हैं y प्लस डेल्टा y से। यानी जब x में हमारा डेल्टा x चेंज हो गया, ये डेल्टा x चेंज हुआ, तो y में हमारा कितना चेंज हो गया, डेल्टा y चेंज हो गया। अब अगर इस पॉइंट को हम इधर यहाँ लाएं, तो ये डेल्टा x जो चेंज यहाँ पे जो हमारा था,
ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा क्या था, ये हमारा वैल्यू था x प्लस डेल्टा x। अब जब ये वैल्यू ये यहाँ है, जब इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको हम किसी और कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए कि जब हम इस वैल्यू को, जब हम इसको थोड़ा और कोई कलर लेते हैं, सपोज कि ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया। ये मान लीजिए कि हम जैसे ये यहाँ पे आएंगे तो अभी जो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू था, जो डेल्टा x चेंज था, अब वो वैल्यू क्या होगा, जब इस पॉइंट पे आएंगे तो कम हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा y का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा, फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो और कम हो जाएगा डेल्टा x का वैल्यू, यानी ये वैल्यू हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा। फाइनली जब मान लीजिए हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो ये लाइन ऐसा होगा कि लगेगा कि इस पे क्या हो गया, ये टेंजेंट दिखने लगेगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये जो एंगल बनाया, मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया x एक्सिस के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो इस थीटा को जो है ये हम इसको अगर हम tan थीटा लिख दें तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम tan थीटा की बात करें, ये एक ट्रायंगल है, ये वाला पोजीशन ये हो गया P, ये हमारा हो गया P बाई B हो गया, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जो वैल्यू हो गया, ये वाला जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है कि ये हमारा x में ये बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, यहां से यहां तक वेरी स्मॉल चेंज, ये वाला x में यहां से यहां तक। और ये जो ये y रहा, ये ऊपर से ये यहां से यहां y है, तो y में भी वेरी स्मॉल चेंज होगा, तो ये dy बाई, इसको ही dx कहते हैं, एंड इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहा जाता है। स्लोप में क्या कहते हैं, एक्चुअली एक लाइन का ढलान होता है। कितना ढलान है, जैसे हम रोड पे चढ़ते हैं तो हमें जैसे ढलान मिलता है, उसी तरीके से स्लोप जो है ये भी क्या है, एक ढलान है, ये बताता है। ये थीटा अगर है तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो tan थीटा जो है, ये जो हम P बाई B लिखते हैं, ये क्या है, एक्चुअली एक ढलान है। अगर ये ढलान ज्यादा हुआ तो यानी कि ये स्लोप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये थीटा हमारा बढ़ जाएगा, तो ये हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो ये जो dy बाई dx है, एक्चुअली ये स्लोप होता है किसी भी कर्व का। जब हम टेंजेंट लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो एट मान लिया x इक्वल टू, हम किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, रैंडम पॉइंट ले लिया, xi ले लिया, या हो सकता है कि x इक्वल टू, आपको जो है कि हो सकता है कि x इक्वल टू 2 पे निकालिए, तो ये हम स्लोप जो है निकाल सकते हैं x इक्वल टू 2 पे या x इक्वल टू 3 पे। ये हम देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल से भी देखेंगे ये स्लोप हम निकालते कैसे और डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, किसी के रेस्पेक्ट में होगा, और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कहे कि y इक्वल टू 6 है, 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकाले हम किसी के भी रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज होता नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक हम आपको जो है जनरल जो है कि रूल फॉर्मूला बताते हैं, जो कि हमको बहुत ही यूज होगा। जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, x टू दी पावर n है, और इसको हमको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n को, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx करना है, तो इसका फॉर्मूला जो है, ये पावर सीधे पीछे आ जाएगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है कि पावर क्या हो गया, जब हम यहाँ पावर देखते हैं तो पावर में क्या हो रहा है, ये देखिए पावर आपका, पहले पावर कितना था, इसमें n था, यहाँ पे ये हमारा पावर क्या है, n है, x टू दी पावर, और इसको जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर पीछे आ जाएगा n, और इसमें से एक कम हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला, एक कम हो गया, ये पावर क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, जो कि हमको डिफरेंशिएशन में एक जनरल फॉर्मूला कह लीजिए कि इसको हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन